जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर स्टडी प्लेटफॉर्म समपा विद्यापीठ। समझ रहे ना दोस्तों, ये हम लोग का लास्ट क्लास है आज के लिए। ये नहीं कि मतलब ये लास्ट क्लास है हमेशा के लिए, फॉर एवर के लिए नहीं, आज के लिए ओनली लास्ट क्लास फॉर टुडे, नॉट फॉर एवर। अंडरस्टैंड? देखिए भैया, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोवर्ब का पार्ट जो है भैया, क्लास नंबर लेक्चर नंबर 10 है। बात समझ रहे ना? तो फर्स्ट नंबर देख लीजिए भैया, उंगली पकड़कर पौंचा पकड़ना। बात समझ रहे ना? गिव हिम एन इंच एंड ही विल टेक इट ऑल। बात समझ रहे ना? सेकेंड नंबर देखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान। बात समझ रहे ना? बहुत बड़ा डेकोरेशन, समझ रहे ना? पूरा व्यापक जो मतलब बहुत बाहरी अट्रैक्शन, लेकिन अंदर जाने के बाद कोई अट्रैक्शन नहीं, रिपल्सन। भाई बात समझ रहे ना? आपको दिखने में लग रहा है कि यहाँ पर मतलब डिलीशियस फूड मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर एंट्री की है भाई तो मालूम चला कि भाई आपको मेनू देखे भाई क्या है, समथिंग समथिंग समथिंग, समझ रहे ना? तंदूर क्या क्या एंड सो ऑन। बात समझ रहे ना? लेकिन खाने के बाद लग रहा है भाई टेस्ट लिस्ट, तो आपको लगेगा भाई इससे तो बेटर बाहर का ठेला वाला खिला देता। तो वही कहा जाता है भाई, ऊंची दुकान फीका पकवान एंड सो ऑन। तो ग्रेट होस्ट लिटिल रोस्ट, लिटिल रोस्ट, लॉस्ट नहीं है, लॉस्ट मतलब खोना, लेकिन रोस्ट मतलब बात समझ रहे ना? नाम बड़े दर्शन छोटे, बात समझ रहे ना? छोटा बम बड़ा धमाका एंड सो ऑन सो। मच कराई लिटिल वुल, मच कराई लिटिल वुल, ऊँट के मुंह में जीरा, ये ड्रॉप इन द ओशियन। बात समझना, एक बूंद समुद्र में सिर्फ पानी निकाल ही लीजिए तो क्या ही कर लीजिएगा, कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन थोड़ा सा पूरा मतलब स्टडी कीजिएगा साइंटिफिक तरीके से, आपको डेल्टा डेल्टा चेंजिंग, माइनर चेंजिंग, माइनर, समझ रहे ना? जिसको कि नेक्ड आई से फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है। बात समझना, डिफिकल्ट है, टिपिकल है। तो थोड़ा सा ही होता है, समुद्र में जाकर कहिए कि एक बोलते पानी में भरते हैं, समुद्र में तो कोई मतलब ही नहीं है, यूजलेस है। ये ड्रॉप इन द ओशियन आए, देखिए भैया 5 नंबर देखिए, कोई मतलब, देखिए भैया इसको आप लोग नोटिस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। यदि आप शुरू से देखते आ रहे हैं ना, हिंदी का भी क्लास अटेंड किए हैं, ये भी क्लास अटेंड किए हैं, तो यकीन मानिए आपको पहले से बेटर आपको मतलब क्या अंडरस्टैंड करने का कैपेबिलिटी बूस्टअप किया होगा। क्योंकि देखिए, जो हमने हिंदी में स्टडी किया था, जो हिंदी में मैंने अध्ययन कर रखा था, बिल्कुल सुस्पष्ट भाषा में, और एक 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 लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग में कैसे, वाक्य निर्माण में कैसे प्रयोग करते हैं, उसको भी हम लोगों ने देखा था। तो वही सेम थी, सेम चीज़ को बात समझ ना? यहाँ पर भी हम लोग स्टडी करें, बट डिफरेंट यहाँ पर क्या है कि हम लोग हिंदी टू इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं, बस यहीं पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी हूबहू कॉपी टू कॉपी, सेम कॉपी, वही स्टडी कराया जा रहा है, देखिएगा। और उसका अर्थ होता था, और उसके अर्थ को हम लोग एक वाक्य निर्माण में प्रयोग करते थे। कहने का मतलब उद्देश्य यही था कि उस समय यदि इस सब का प्रयोग करते हैं तो आपका जो राइटिंग स्किल जो होता है इम्प्रूव होता है, अट्रैक्टिव होता है। रीडर भी आपको जब लेखन मतलब आपको मतलब कॉपी को भी स्टडी करते तो उनका जो ध्यान जो होता है अट्रैक्ट करता है। एग्जामिनेशन में तो सभी लिखते हैं, जिनका एवरेज ऑन एवरेज नंबर आता है वो भी लिख कर आते हैं, जो टॉप करते हैं वो भी लिख के आते हैं, जो फेल करते हैं वो भी लिख के आते हैं। सभी का अपना अपना एक कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी में शामिल करना होना चाह रहे हैं तो ये आप, दिस इज योर डिसीजन, बिकॉज योर लाइफ योर चॉइस, समझ है ना? तो ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है। मैं भी देखिए अभी नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं नहीं लिखता हूँ तो लगता है बहुत चीज़ आता है, जब लिखने बैठिएगा तो थिंकिंग करना पड़ता है, थिंक करना, आपके पास कंटेंट अवेलेबल रहना चाहिए। तो यही सब थोड़ा थोड़ा रहता है, तो आप लिखने बैठिएगा तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। बात समझ ना? कोई भी टॉपिक पर आता है तो कहीं पर इसका हर टॉपिक का अपना एक सुटेबल टाइटल होता है, उसका थीम होता है, उसका मोटिव होता है लिखने का, वे डिपेंड करता है। बात समझ ना? देख लीजिए, तो एक सारी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये रोटन एप्पल स्पॉइल द होल बास्केट। बात समझ ना? तो यही बात है भैया, संघर्ष से गुण जात है, संघर्ष से गुण आत है। बात समझ ना? तो देख लीजिए, तो यही है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही है भैया। आज हम लोग पढ़े 10 × 5 इक्वल टू, आपको मैं बात बता दूं, आज 50
तो आज जिसमें कि पहले से हम लोगों ने 20 स्टडी कर रखा था, आज हम लोग 30 पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि और ये 5 क्लास 5 दो एक में 5 क्लास को कंटिन्यू करके इसको वाइंड अप किया जाए। बात समझ ना। और नेक्स्ट वीक से इसको समापन बैच जो आ रहा है भैया उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। बात समझ ना। और आपको लगे कि भैया यहाँ फीडबैक की, यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की मतलब बहुत ही नीड है, तो आप लोग कमेंट करें। बात समझ, कोई मतलब किंतु परंतु सोचने की आवश्यकता नहीं है। इन दिस माई क्लास, बात समझ ना, स्पेशल फॉर माई क्लासेस। आपको जो समझ में आए, जो मन करे आप कमेंट करें स्टडी से रिलेटेड। इतना ध्यान रखें कि आपका जो कमेंट हो रिलेवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। आपसे चूँकि ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आप एक सभ्य नागरिक हो, एक सभ्य कम से कम इंसान हो ना भाई, तो इस संदर्भ में आप कमेंट कर सकते हैं। बात समझ ना। कहाँ पर सुधार करने के जितना होगा पॉसिबल मैं करूँगा। एनी हाउ, बिकॉज मैं जो स्टडी जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो बाय लक नहीं पढ़ाना पसंद करता हूँ, बाय लाइक। मुझे जो पसंद करता है, मुझे जब मन में आता है, जी में आता है, तभी मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ। कोई मतलब ही नहीं बनता है कि जो काम आपको करने में मन ना लगे वो काम करने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। बात समझ ना, स्पष्ट बात है। एक का काम होता है बाय चांस कर लेते हैं भाई, हो तो हो, अच्छा नहीं, एक बाय चॉइस, समझ है ना। तो ये सब बात है। खैर छोड़िए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, समझ है ना। एंजॉय योर सेल्फ, योर लाइफ इज प्रीशियस फॉर अस। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।